सो हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टैली प्राइम में क्रेडिट नोट्स की एंट्री किस तरह से की जाती है। एंट्री करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रेडिट नोट्स होता क्या है। जब किसी कारण से कस्टमर या सप्लायर खरीदे गए माल को सप्लायर को ही पूरा या आंशिक रूप से वापस कर देता है तो सप्लायर के लिए ये सेल्स रिटर्न कहलाता है, और सेल्स रिटर्न को ही हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट्स बोलते हैं। और इसका ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करने के लिए सप्लायर द्वारा क्रेडिट नोट्स वाउचर का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय जो भी माल वापस किया हुआ है सप्लायर द्वारा सेल्स में से कम किया जाता है। यही कारण है कि सेल्स रिटर्न का अकाउंट सेल्स अकाउंट ग्रुप में ही बनाया जाता है। यदि सप्लायर द्वारा बेचे गए माल में कस्टमर कोई शिकायत करता है और सप्लायर उन कारणों से सहमत होकर भरपाई के रूप में कस्टमर को कुछ छूट या डिस्काउंट देता है, इस तरह की छूट को सप्लायर द्वारा क्रेडिट नोट्स वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि इसकी हम दो एंट्री कर सकते हैं। पहला तो अब ठीक ध्यान से समझना, अगर हमने किसी को सामान बेचा है, उसने पूरा सामान या कुछ सामान हमें वापस कर दिया है, ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन कौन सी है, उसने सामान भी नहीं वापस किया, उसी सामान पे जो वो वापस करने वाला है उसमें कुछ ना कुछ इशू आ गया है और वो बोल रहा है कि मुझे इसी सामान पे जो आपका ये खराब हो गया है मैं इसको वापस नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इस पे डिस्काउंट दे दो। वो एंट्री भी हमें क्रेडिट नोट्स में करनी होगी। अब हमने ये सब तो जान लिया है कि क्रेडिट नोट्स होता क्या है। अब हम इसकी एंट्री कर लेते हैं टैली प्राइम के अंदर। तो मैंने कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं, कुछ कंडीशन पिक की है जो भी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो पहली कंडीशन है, हमने कस्टमर को कोई माल बेचा और कस्टमर को माल प्राप्त होने पर उसने बताया है कि हमने जितनी क्वांटिटी का बिल बनाया है माल उसमें कम क्वांटिटी में प्राप्त हुआ है। क्रेडिट नोट से पहले मैं एक सेल का बिल बना लेता हूँ। सेल के बिल बनाने के लिए मैं वाउचर में आता हूँ, यहाँ पे प्रेस करता हूँ F8। मैंने यहाँ पे एक न्यू पार्टी बना रखी है, सोनी ट्रेडर्स। एंटर करना है सेल एंड मैं यहाँ पे लेता हूँ एक प्रिंटर। हमने 1/4/2023 को सोनी ट्रेडर से 5 प्रिंटर उधार बेचे। तो इस तरह की हम एंट्री वाले कर लेते हैं। हमने सेल बिल तो एंटर कर लिया है। अब यहाँ पे हम पहली कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन हमारे पास जो थी वो थी ये, हमने बिल कितने का बनाया है, 5 प्रिंटर का, लेकिन उसको 3 प्रिंटर मिले हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह की हमारे पास मिस्टेक की एंट्री किस तरह से कर सकते हैं क्रेडिट नोट में। क्रेडिट नोट के लिए हम Alt+F6 करेंगे, पार्टी का नाम यहाँ पे डालेंगे, पार्टी का नाम एंड एंटर। यहाँ पे हम ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालेंगे, जो भी हमारा इनवॉइस नंबर है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इनवॉइस नंबर है हमारा 1, एंटर। और उसकी डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो 1 अप्रैल हमारी उसकी डेट है एंड एंटर। यहाँ पे लेंगे हम सेल अकाउंट, क्योंकि ये क्या होगा, हमारे सेल अकाउंट से कम होगा। तो नेम ऑफ आइटम में हम लेंगे प्रिंटर, क्योंकि हमारे पास जो प्रिंटर हमने उसको बेचे थे उसको 3 ही प्रिंटर मिले हैं। तो 2 प्रिंटर हमारी मिस्टेक की वजह से हमारे स्टॉक में ही रह गए हैं। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया है, क्रेडिट नोट इशू कर दिया है 2 प्रिंटर का। अब 2 प्रिंटर का इसलिए क्योंकि वहाँ से हमारे पास क्या आया है, डेबिट नोट आया है, क्योंकि उनको 3 ही प्रिंटर मिले हैं। हमने अपने स्टॉक में चेक किया तो हमारे पास 2 प्रिंटर रह गए हैं। हमारी मिस्टेक की वजह से कस्टमर को 2 प्रिंटर नहीं मिले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रेडिट नोट एंट्री कर रहे हैं। डायरेक्टली हमने 2 डाला, जिस रेट में हमने उसको बेचा था उस रेट को हमने यहाँ पे फिल किया। एंटर करना है, एंटर करके हमने क्या करना है, सेव कर देना है। अब हम चलो इसका लेजर चेक कर लेते हैं। बैक आना है, यहाँ पे स्टॉक समरी पे आना है, प्रिंटर पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे 2 एंट्री दिख रही है, क्योंकि मैंने एक एंट्री पहले से ही कर रखी है। तो यहाँ पे उसके पास क्या दिख रहा है, हमारे पास क्रेडिट नोट इशू दिख रहा है। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अगर हमारी गलती की वजह से कस्टमर को सामान कम मिलता है तो हम क्रेडिट नोट किस तरह से इशू कर सकते हैं, ये था हमारा पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं। सप्लायर कस्टमर को माल बेचता है, उसी समय दोनों के बीच एक ड्यू डेट के अंदर पेमेंट करने पर किसी प्रकार का डिस्काउंट के बारे में बात की जाती है। तो डिस्काउंट देने के लिए हम इस तरह की एंट्री को किस तरह से कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर। पोस्ट दैट मैं इसको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। अगर कोई सप्लायर है, कस्टमर को सामान बेचता है, उधारी सामान बेच रहे हैं और हमने उसको एक ड्यू डेट दे दी और सप्लायर ने बोला है अगर आप ड्यू डेट के अंदर पेमेंट करते हो तो हम कुछ डिस्काउंट आपको पेड कर देंगे। तो इस तरह की हम एंट्री कैसे कर सकते हैं। न्यू ट्रेडर्स को 5 कंप्यूटर बेच रहा हूँ 20,000 के रेट में एंड एंटर। और
यहाँ पे मैंने इनको बोला है कि अगर आप मंथ के एंड में आप हमें पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको कुछ ना कुछ एक डिस्काउंट दे दूँगा। तो इस तरह की हम एंट्री कैसे फिल कर सकते हैं। Alt+F6 प्रेस करना है क्रेडिट नोट को एक्टिव करने के लिए। यहाँ अगर मैं ये एंट्री आइटम इनवॉइस मोड में करता हूँ तो मुझे 1 बाई 1 आइटम पे डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर मेरे पास अभी तो एक आइटम है, अगर मेरे पास मल्टीपल आइटम होते तो उनको मुझे 1 बाई 1 डिस्काउंट देना पड़ता। तो इस तरह की एंट्री को सिंपल चेंज मोड में आना है और यहाँ पे दिख रहा है आपको अकाउंटिंग इनवॉइस पे। तो इस तरह की एंट्री आपको दे सकते हो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में। एंटर, और यहाँ पे आपको पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है, एंटर, और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपको सिलेक्ट करना है, एंटर। डेट में यहाँ पे डाल देता हूँ, एंटर करके यहाँ पे सेव। अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे मैं एक ब्लेजर बना लेता हूँ, कैश डिस्काउंट ऑन सेल। अब यहाँ पे हम अमाउंट देख लेते हैं कि हमारे पिछले बिल का जो अमाउंट है वो कितना है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। हम उसको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10% डिस्काउंट कितना होगा, यहाँ पे हम एंट्री करते हैं डायरेक्ट। तो हम ये एंट्री, हमारे पास जो न्यू ट्रेडर्स का बिल है वो कितना है, 1 लाख का है। हम उसको डिस्काउंट देना चाह रहे हैं 10% का, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं उसको 10% डिस्काउंट 1 लाख का कितना होगा, 10,000। एंटर, एंटर करके हमने क्या करना है, सेव कर देना है। तो अभी यहाँ पे हम उसका लेजर चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आप उसका लेजर चेक करोगे, उस पार्टी का लेजर चेक करोगे तो हमने उसको कितने % डिस्काउंट दिया है, 10%। तो अब उसको पेमेंट कितनी करनी है, 90,000। तो आई होप आपको ये 2 कंडीशन समझ आ गई होगी। अब थर्ड कंडीशन हम देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन है, जब हमने किसी कस्टमर को उधार माल बेचा था तो उस समय शीघ्र पेमेंट करने पर किसी तरह का डिस्काउंट देने की बात नहीं हुई थी। अब हमने कस्टमर को कहा है यदि आप 3 दिन में पेमेंट कर देंगे तो हम आपको किसी निश्चित % पे डिस्काउंट दे देंगे। तो इस तरह का डिस्काउंट देने के लिए हम किस तरह की एंट्री कर सकते हैं, यानी कि अगर हम किसी कस्टमर को सामान बेचते हैं, वो बोलते हैं कि ड्यू डेट पे यानी कि 3 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दो, तो हम क्या देंगे, आपको एक अच्छा डिस्काउंट दे देंगे। तो इस तरह की एंट्री हम किस तरह से कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर। तो इस तरह की एंट्री करने के लिए ये सिंपल एंट्री है, आपको आ जाना है वाउचर में, एंटर। अब डिस्काउंट अलाउंस हम किस पे दे रहे हैं, 90,000 की अगर वो पेमेंट 3 दिन में कर देता है या 3 दिन से पहले कर देता है तो हम उसको 5% डिस्काउंट हम दे देंगे। तो यहाँ पे मैं एंट्री कर लेता हूँ, इंटू 5%, एंटर। तो कितना, 4,500 का क्या दे देंगे हम उसको डिस्काउंट यहाँ पे दे देंगे। एंटर, एंटर, एंटर करके हमने क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे इंटरनेशन में डाल देते हैं हमें डिस्काउंट में आपको कुछ भी डाल देना है। यहाँ पे मैंने डिस्काउंट अलाउंस डाल दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि न्यू लेजर में तो अभी उसको पेमेंट कितनी करनी है, 85,500 उसको पेमेंट करनी है। अब ये जो डिस्काउंट अलाउंस हमने दिया है, ये डिस्काउंट अलाउंस हमने किस लिए दिया है, ताकि वो 3 दिन में हमें पेमेंट कर दे। लेकिन ये दूसरी जो एंट्री पास हो रखी है क्रेडिट नोट 10,000 की, ये हमने डिस्काउंट तब दिया है जब उसने किसी अमाउंट पे ये पेमेंट कर दी है। पहली कंडीशन, जब अगर हमारी मिस्टेक से कस्टमर को सामान कम मिले तो उस तरह की एंट्री हम किस तरह से करते हैं। अगर हम किसी सप्लायर को ड्यू डेट के अंदर पेमेंट लेते हैं तो उसमें डिस्काउंट की एंट्री हम कैसे पास करते हैं। थर्ड कंडीशन होती है हमारी, अगर हमारे पास कंडीशन ये है कि उसको किसी निश्चित डेट पे ही अमाउंट पे करना हो, तो उस तरह की एंट्री हम क्रेडिट नोट में कैसे पास करते हैं, इसके बारे में हमने आज जाना है। तो आई होप आपको ये क्रेडिट नोट समझ आ गया है। अगर और भी आपको एंट्री करनी है क्रेडिट नोट की तो वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।